Okay, let me take your attendance first. Then we'll start the class. Not a single child is present here in the class. एक भी बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं है, खाली अंकुश और चहित दोनों बस. चलो हम दोनों ही शुरू करेंगे. चहित, यू आर नॉट फीलिंग कोल्ड बेटा? इट इज वेरी कोल्ड टुडे. प्रणव हीरो, ओ यस हीरो मैम। कहाँ है स्वेटर? मैम अंदर एक शर्ट पहनी है, उसके ऊपर स्कूल वाली शर्ट पहन ली है। काय को दो दो शर्ट पहना है, स्वेटर नहीं पहना है? सर्दी नहीं लग रहा है? नहीं मैम, उतनी नहीं। अच्छा. Who are the weavers? Let's start right away. Weavers often belong to the communities that are specialized in weaving. आपको कुछ आवाज सुनाई दे रहा है ज्यादा? नो मैम, सही आ रहा है मैम. तो ये एम आई ऑडिबल? यस मैम, क्लियरली ऑडिबल मैम. कुछ लोग खड़े होकर जोर जोर से बात करें इसीलिए बोल रही हूँ. Weavers often belong to communities that are specialized in weaving. Their skills were passed on from one generation to the next. The Tanti, yesterday I told you weaver is known as Tanti also because they weave. The Tanti weavers of Bengal, तुम जानते हो जो जो वो है, अरे क्या बोल रही हूँ, एम्पोरियम्स, स्टेट एम्पोरियम से. तो मैं गई वहां पे कुछ खरीदने, तो देखा कि बंगाल की जो स्टेट एम्पोरियम है वहां पे लिखा है तंतुजा. तंत से पैदा हुआ चीज, क्या क्या पैदा होगा? कपड़े ही पैदा होगा ना, साड़ियां. तंतुजा, इसीलिए तंती, तंतु है उसको, जो वीविंग मशीन है उसको तंतु बोलते हैं. दैट्स व्हाई तंती, वन हु डज तंती. द जुलास और मुमीन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. आप लोग जुला बोलते, कबीर ऐसे ही थे, जुला फैमिली को बिलोंग करते थे. कबीर, जुला मतलब वीवर, तंती. हम कबीर जो थे वो उसी को बिलोंग करते थे. और मुमिन वीवर्स, ये मुसलमान बोलते हैं. इंडिया, सेल एंड Kaikkolar and Debangs of South India are some of the communities famous for weaving. उनको ऐसे ही बोलते थे, ये ऐसे ही वो है. The first stage of production was spinning, a work done mostly by women. The charkha and the takli, where takli, you know, something like this. इसके छतरी का डंडी देखा है, ऐसा रहता है, ऐसे ही है. और नीचे क्या है, उसको नीचे क्या है, वो धागा को ऐसे थोड़ा गोल रहता है. इट इज मेड ऑफ मेटल. तो उसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना, तो उसको हो जाता है. जो लकड़ी से बना हुआ है, हमारे उड़ीसा में, हमारे एरिया में उसको ढेरा बोलते हैं, ढेरा. ताकि उसमें तकली और ढेरा दोनों अलग अलग. तकली तो महात्मा गांधी जो खादी का धागा बनाने के लिए बनाया था वो तकली. बाकी हमारे में जूट का जो बनता है उसको ढेरा बोलते हैं. ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसके ऊपर ऐसे छतरी जैसा. फिर उसको ऐसे घुमाओ, उसमें धागा बुनता जाता है, बनाता जाता है. चरखा एंड द तकली वेयर household spinning instruments. The thread was spun on the charkha and rolled on the takli. मैंने अभी बोला था रोल, उसमें रोल करते हैं. When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. In most communities, weaving. क्या चल रहा है वेदांती? वेदांती, एक तो क्लास में बैठने के लायक तुम नहीं बैठे हो. You are this logo, that's why I do not talk to you. Vedanti Gurjar has left the meeting, but still Lobos, he has left a Lobo. In most communities, weaving was a task done by men. For color textiles, the thread was dyed by the dyer, known as rangarez. रंगरेज बोलते थे, क्योंकि वन हु उसमें कलर में कलर बनाता है, डाई करता है कलर में. कलम ने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात करा था. वेदांती बेटा खुद आओ, ये लोगो हटाओ. यू आर नॉट अलाउड टू शो दिस लोगो. ये फैशन शो नहीं है जो आप उसको दिखा रहे हो. मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए वेदांती.
वेदांती, यस मैम। स्कूल का ड्रेस कहाँ है? आप यहाँ पे आपका फैशन शो दिखाने के लिए आई हो, टेस्ट नहीं देती हो, काम नहीं करती हो, एंड यू फालतू फालतू ये लोगो दिखा रहे हो तुम। इसको क्या बोलते हो जो तुम दिखा रहे हो? लोगो ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हो तुम इसको? मैम डीपी। पीपी। मैम डीपी लोगो मैम सेम ही है काफी हद तक। डीपी। यस मैम। जैसे डीपी, या डीपी हटाओ, तुम्हारा डीपी जो भी है। क्या है ये? एकदम फैशन करके बैठ गई, बाल खोल के। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। चलो, तो क्या बोल रहे हैं? रंगरेज, अंग्रेज, रंगरेज। अंग्रेज क्यों? क्योंकि दैट लैंग्वेज दे स्पीक। रंगरेज क्यों? रंगरेज तो इंडियन है। जो कपड़ा रंगाए जो जोगी, मन ना रंगाए, कभी नहीं लिखा है। हम भगवा कपड़ा तो पहन लिया, पर मन भगवा नहीं हुआ है। मन अभी खाने पाने वही सब चीजों में लगा हुआ है। रंगरेज। For printed cloth, the weavers needed the help of specialist block printers known as छिपीगार्स। छापते हैं इसलिए उनका नाम छिपीगार्स। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? एक चीजों में देखो, ये ब्लॉक है, जस्ट लुक एट मी। ये लकड़ी का ब्लॉक है, उसके ऊपर कुछ ऐसे खोद खोद के डिजाइन बना है। इसको क्या करा? अरे स्टैंप नहीं लगाते? प्रिंसिपल श्री सत्य साई विद्या विहार गेल विजयपुर। ऐसे ही लकड़ी का ब्लॉक है, इसके अंदर वहां प्रिंसिपल लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डिजाइन लिखा हुआ है। इसको कलर में डाल के अलग अलग कलर में छापते चले गए। इसको दिस इज कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। दे आर कॉल्ड छिपीगार्स। Handloom weaving and the occupations associated with it provided livelihood for millions of Indians. लाखों हजार वीवर्स ये काम करते थे। छिपीगर्स, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। ये घटा कैसे? इसका क्वालिटी कैसे घट गया? इसका स्टैंडर्ड कैसे? इसका वजूद में खतरा क्या आ गया? द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। The development of cotton industries in Britain affected textile producers in India in several ways. First, number one, Indian textiles now had to compete with British textiles in the European and American markets. आपने पहले पढ़ा, रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं लोग? इंडिया से वहां पे क्या कर रहे हैं? मैम प्रोसेस कर रहे हैं उसको, प्रोसेस कर दे रहे हैं, कपड़ा बन रहा है, और वो देख रहे हो बिक नहीं रहा है, फिर हल्ला कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहा? देख रहे हैं कि क्वीन विक्टोरिया भी वही छिंट वाला कपड़ा पहन रही, फ्रॉक बना के, है कि नहीं? हल्ला कर दे रहे। वहां की जो प्रोड्यूसर्स है कह रहे बैन करो इंडिया से चीज जाना। और फिर इन्होंने क्या शुरू किया? जो हल्ला कर रहे थे वो लोग कि भाई इंडियन टेक्सटाइल जो है, नहीं, ये जो इंडियन टेक्सटाइल नाम ये बहुत पॉपुलर है हमारे इंग्लैंड में, एंटायर यूरोप में। तो अभी ये चीप कपड़े अपने यहाँ से लेके और अपना बेच के, और इंडिया में तो बहुत बड़ा मार्केट है, इसको भी यूज कर सकते हैं। आइडिया करके ब्रिटिश गुड्स, इंडियन मार्केट्स आर फ्लडेड विद ब्रिटिश गुड्स, so becoming second, exporting textiles to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain. आपको कोई चीज आप जानते हो ये चीज बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसका स्टैंडर्ड है, बट सिंस यू कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज, ड्यूटी लगा दिया यानी टैक्स लगा दी। टैक्स लगाने से क्या हुआ? सामान का दाम बढ़ गया। जो दुकानदार मांग रहा है, मंगा रहा है, वो थोड़ी अपने जेब से पैसा देगा, वो पैसा तो लगाएगा ना प्लस टैक्स। टैक्सेस एक्स्ट्रा तुमने देखा किसी सामान के ऊपर लिखा हुआ है? डिमांड उधर हल्ला करे लेडीज यूरोप में, और इधर से ये ले रहा है दुकानदार, कह रहे मैडम पर इसका प्राइस बढ़िया है। क्यों बढ़िया? अब जो वो बंदा जो हल्ला कर रहा है हमको चाहिए, वो बेचारा खरीदना तो चाहता है, और उसका प्राइस बढ़ने के कारण वो नहीं खरीद पा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ड्यूटी जगह जगह उन्होंने टैक्स भरा है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी है। समझ में आई बात? यस मैम। तो इंडियन गुड्स इसके लिए भी डिक्लाइन में आ गया।
By the beginning of the 19th century, English-made cotton textiles successfully ousted Indian goods from the traditional markets in Africa, America and Europe. पहले तो बाहर के देशों में उन्होंने करा, जो इंडिया के ट्रेडिशनल कपड़े थे वो कपड़े अब नहीं खरीद पा रहे। हम देख रहे हमारे देश में कितना महंगा है अभी हमारे संबलपुरी साड़ियां, आम ऑर्डिनरी साड़ियां वो कितना तो महंगा है, पर आदमी मर जाएगा वो कपड़े में। मैं खरीदने गई एक बार, बहुत बड़ा बोयानी का दुकान, बहुत बड़ा दुकान है बोयानी का, और मैं गई वहां पे जाके सब चीज देखा, सब चीज 25,000 26,000 से। मैंने ये क्या मतलब है 25,000 में साड़ी खरीदो, मन में सोचा। फिर बेडशीट भी था, बेड कवर्स, एक बेड कवर उठाते उठाते तो मेरी हालत बुरी हुई, इतना भारी। पूछा कितना दाम है, कह रहा 5,000। मतलब क्या मतलब है, एक बेड कवर 5,000, 5,000 में कितने बेडशीट आ जाएंगे, समझ रहे हो तुम? तो मैंने बोला रखो तुम्हारा चीज, मैं जा रही हूँ। ये बड़ा बिल्डिंग, ये बड़े सामान, ये महंगा सामान, उसको आके फॉरेनर्स ले जाते हैं। एक साड़ी 26,000, मतलब आदमी पैसा कमाता इसे लुटवाने के लिए, मैं तो नहीं लुटवाऊंगी। हाँ बहुत महंगा, 6-7 हजार में फिर गई संबलपुरी वस्त्रालय में, वहां खरीद के लाई 6-7 हजार में, बहुत महंगा। बोयानिका में बहुत महंगा। By the beginning of the 19th century, English-made cotton textiles successfully ousted. बहुत कोशिश, बहुत बढ़िया सक्सेसफुली उनको हटा दिया। कहां से? अमेरिकन, अफ्रीकन और यूरोप मार्केट से। और लेडीज हल्ला करी, यूरोप वाले चाहिए हमको। Thousands of weavers in India were now thrown out of the employment. जब उनका सामान ही नहीं बेच रहा, क्या बनाएंगे, क्या काम करेंगे? जब कारीगर काम करने बैठता है ना, उसमें उसका आत्मा लगा देता है, डिजाइन इतना अच्छा बनाता है। बंगाल वीवर्स वेयर द वर्स्ट हिट। बंगाल में जो वीवर्स थे, तंतुजा लोग के में काम करने वाले, सब बहुत बुरा हाल है। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट एडवांसेस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाई। वो एजेंट भी तो तेल पीने गया, तेल लेने गया, एजेंट का क्या हुआ? जब कपड़े ही नहीं बेच रहा, काय का एजेंट, कैसा एजेंट? डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो भी बेचारा, उसका भी एजेंटगिरी गया। बट वर्स वाज स्टिल टू कम। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो और बुरा होने वाला है। देखो क्या है, क्या हुआ? अरे जो एजेंट थे ना, जो वीवर्स थे, उनके अंगूठे काट दिया अंग्रेजों ने। दे चॉप देयर थंब आउट। एडवांस लेके करते थे, करेगा कैसे नहीं, तेरा बाप भी करेगा करके उंगली काट दिया। क्या वर्स टू कम, देखते हैं क्या क्या और खराब हुआ, और बुरा हुआ। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड, नहीं हाँ, फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। इन फैक्ट बाय द 1880s वेयर एक क्लास चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखोगे, अदरवाइज आई विल रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल सर। बाथरूम में चला काफी देर, फिर यहां कर रहे हो तुम लोग। मुझे क्यों कहना पड़ रहा है ये बात? Cotton clothes worn by Indians were made of cloth produced in Britain. This affected not only specialist weavers but also the spinners. अरे भाई, जब weaving नहीं हुआ तो धागे की क्या जरूरत है? What is the use of threads when you are not weaving? So spinners गए, weavers गए, सब गए। Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. इस कड़ी में, in this chain, those who are engaged, everybody has finished, their job is finished. Handloom weaving did not completely die in India, but even if there was so much of things has happened, हैंडलूम वीविंग कंप्लीटली डिड नॉट डाई इन इंडिया। देखो, एक चीज जो तुम हाथ में करता ना, मशीन मेक्स इट फास्टर, और जो बारीकी, जो सुंदरता, जो डिजाइन, वो मशीन नहीं बना सकती। जो तुम्हारा ये दोनों हाथ कर सकता ना,
आप कितने भी टाइप करो, when you write you do not leave anything, always your handwriting, your 32 student 32 types of handwriting में आप लिखोगे. This was because some types of clothes could not be supplied by machines. अभी भी गाना कहीं चल रहा है. How could machines produce saris with intricate borders or clothes with traditional woven patterns? मशीन वो चीज नहीं कर सकती जो एक साड़ी, देखो मैं बताती हूँ, एक सच्ची बात बता रही हूँ, रियल इंसिडेंट. एक साड़ी निकला संबलपुरी वस्त्रालय वालों ने निकाला, संबलपुरी वाला साड़ी में, उसको बोलते हैं पसापाली. पसापाली चौक चौक है, ग्रीन है, नहीं व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है, 3 कलर मेरे पास था. मेरा चोर चोरी करके ले गए घर से. वो साड़ी जब निकला था तब से मेरे को मन है खरीदने. यू कैन राइट ऑन इट, इट इज सो स्मूथ दैट क्लॉथ. वही साड़ी किसी ने 2-2.5 हजार, नहीं 2-2.5 हजार में तो मैं खरीदा 2000 में, जब 1500 मेरा तनखा था शुरू में. मुझे वो साड़ी में सबसे पहले वही साड़ी खरीदा जो चोर ले गए. और उसका जो 200 रुपया में एक साड़ी मिला, सेम प्रिंट, कैसे मशीन में छाप दिया चिपीगर लोगों ने. वो पतला है, हल्का है, और ये थोड़ा मोटा है वीविंग की वजह से. एक औरत पहन के जा रही थी असली वाली साड़ी, एक सामने सब्जी बेच रही वही सही साड़ी पहन के. उसने जाके घर में साड़ी पहन दी. हस्बैंड को बोला मैं ये साड़ी आज के बाद नहीं पहनूंगी. मेरे घर में चोरी होने के बाद मैं वो साड़ी दुकान में देखती हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है. 2 साड़ी चोरी हुई संबलपुरी. तो ये बात है, असली जो है असली को देख के छाप दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं. प्रिंटिंग में और वीविंग में दोनों में फर्क है, ओरिजिनल और नॉट ओरिजिनल, डुप्लीकेट. समझ में आ गया तुमको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How could machines produce saris with intricate borders or clothes with traditional woven patterns? These had, उसमें weaving में हर एक धागा काउंट करके उन्होंने लगाया. 7 घर चलना है, फिर 3 घर चलना है, फिर 3 घर के बाद काला की जगह में लाल लगानी है. मशीन में तो जा आपने कमांड दे दिया, दाड़ निकलता रहा. These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse clothes used by poor in India. और वो खाली फाइन कपड़ा नहीं बनाते थे, थोड़ी मोटी कपड़ा भी बनाते जो गरीब लोग पहनते थे, उनका काम का चीज है, तो उसको भी करते थे. समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हमारे उधर कॉटन सब पहनते हैं. कोई ऐसा सिंथेटिक साड़ी नहीं पहनता जैसे यहाँ चलता है. उसमें तो पेटीकोट चाहिए, और मोटा कॉटन साड़ी में को पेटीकोट ही नहीं चाहिए, ब्लाउज ही नहीं चाहिए. पूछो प्रणव को, गांव में लोग नहीं पहनते इतने सब. सही है कि नहीं प्रणव? हाँ तो बोल दे मुंह से, यस बोल दे. Yes, ma'am. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े गांव के लोग ऐसे ही पहनते. हमारे उड़ीसा में तो ना ब्लाउज पहनते ना पेटीकोट पहनते, और उसी में कितना काम खींचते हैं लोग, कितना थिक कपड़ा, और साल भर चलता है उनका वो कपड़ा. सिंथेटिक कोई नहीं पहनता, नोबडी. बोलते हैं तुम अगर किसी घर में इधर काम वाले भाई को कॉटन कपड़ा दो, वो नहीं लेता है. ये कैसे कपड़े ऐसे सिंथेटिक लेते, क्योंकि यहाँ पे यही प्रचलन है. हमारे उधर ये प्रचलन नहीं है सिंथेटिक. किसी को दे भी दे तो खुश होता है, रखता है, कहीं मेला वेला में फेस्टिवल में जाता है तो पहन के जाता है. घर में कोई नहीं पहनता. यू मस्ट हैव हर्ड द सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया. These Madura या Madurai, these towns emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. Later, during the national movement,
Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textiles and use hand spun and hand woven cloth. Khadi gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India and it was put at the center of the tricolor flag. The Indian National Congress adopted in 1931. क्या अडॉप्ट करा? चरखा। जो गांधी जी का वो जो चरखा पहले था ऐसा ये उसको करा था, बाद में चेंज होता गया और आज का प्रेजेंट फॉर्म ले लिया। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Many weavers became agricultural laborers. Some migrated to cities in search of work, and yet others went out of the country to work in plantations in Africa and South America. Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, Ahmedabad, Solapur, Nagpur and Kanpur. सोलापुर में जो बेडशीट बनती है ना, बहुत मोटा मोटा, महाराष्ट्र में सबके घर में लगभग होता है सोलापुर का बेडशीट। हम लोग बच्चे थे ना तो था, अब नहीं। कहाँ मिलता मेरे को दिखा भी नहीं। कॉटन मिल्स कम अप। द फर्स्ट कॉटन मिल, देखो सब औरतें हैं। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Many weavers became agricultural laborers. Some migrated to cities in search of work, and yet others went out of the country to work in plantations in Africa and South America. लोग कहीं कहीं चले गए और देश से बाहर भी चले गए। Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, Ahmedabad, Solapur, Nagpur and Kanpur. Now cotton mills come up. The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You will not forget. Okay, ma'am. पक्का एश्योरेंस। Yes, अखिल ma'am. अग्रवाल आजकल Yes. स्कूल छोड़ दिया है, वो नहीं आता स्कूल में। इज नॉट इन द स्कूल। चौहित भी बीच बीच में चला जाता है, उसको सर्दी लग रहा है। बट अखिल अग्रवाल नामक प्राणी जो है वो चला गया है, स्कूल छोड़ के गई, शायद ग्वालियर में पढ़ रहा है। पहले आता था और बैठ जाता था और फिर पढ़ाई करता था, बातचीत करता था। आज कुछ नहीं करता आजकल, क्योंकि वो नहीं है हमारे स्कूल में। शायद पूछना पड़ेगा टीसी लिया क्या। Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India. बच्चे कितना ज्यादा आ रहा है, देखो आज फिर नंबर ज्यादा हो गया, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है क्लास में। Where cotton was grown, when the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with ease. जो बच्चे मेरे क्लास में पूरे टाइम रहेंगे कैमरा ऑन करके, तो फिर उनको मानूंगी कि वो लोग इन द स्कूल, अदरवाइज दे हैव ऑल लेफ्ट। जैसे अभी वो है प्रखर मोदी है, अनिकेत है, चहित है। अनिकेत भी चला गया था, वो तो दिल्ली शहर में ना अपना करता है। फिर वो सर्वज्ञ है, फिर अपना अंकुश यादव है, फिर वो क्या नाम उसका, निनांसा है, फिर प्रणव। बस इतने ही बच्चे हैं मेरे। 1 2 3 4 5 6 7। ऋषिका तू नहीं है। कहाँ गई थी बीच में तुम? आज तो नियति भी नहीं आई। कुछ नहीं पढ़ रहे थे तुम लोग, पढ़ रहे हो अभी भी। ये जो 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, कोई क्वेश्चन पूछो ब्लैंक, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा दे आर नॉट स्टडिंग एट ऑल। और तुम सोच रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अरे हमारे ऊपर थोड़ी ना एहसान कर रही हो। नॉट स्टडिंग। काहे को शकल दिखा रहे हो? एक बार शकल दिखाने से कुछ नहीं होता। वो अखिल अग्रवाल लेफ्ट द स्कूल, सो ही लेफ्ट द स्कूल।
कोई बात नहीं, पहले जब नहीं था तब स्कूल चलता था। बार बार क्या ये नवाबी करना कैमरा को बंद कर करके। मुझे नवाबी पसंद नहीं बिल्कुल ना। By मैम अखिल आ गया। 1900 over 84 meals. Don't talk to me. I'm not talking to that person. He's not there. 1 मिनट आता है, 10 मिनट जाता है। नहीं पढ़ रहे, मुझे क्या करना है? तुम लोग पढ़ रहे हो अपने लिए, मेरे लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। You're not studying for me. I am working for you. But you are studying for yourself, not for me. Over 84 mills started operating in Bombay. Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. गुजराती लोग तो पूरा गुजराती एंटायर बिजनेसमैन है, पैसा के अलावा कुछ पहचानते नहीं हो। जेठालाल बिजनेस कर रहा है, तुमको नहीं मालूम? इलेक्ट्रॉनिक चला रहा है दुकान। सच्ची माड़ू छे गुजरात में। Mills came up in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. A year later, a mill was established in Kanpur. In the United Provinces, जैसे जेठालाल ऐसे उसका नोटू काका और बागा, एकदम तिकड़म बोलता है। तेरा घर जाता हूं तो दया, बापूजी यहाँ तो तू नोटू काका और बागा, क्या मेरा भाग्य ऐसे ही चलता रहेगा, बोलता है। Mills came up either in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. A year later, a mill was established in Kanpur. कानपुर में भी कॉटन क्लॉथ का वो मिल है, पर बॉम्बे जैसा नहीं है। In the United Provinces मतलब यूपी, ग्रोथ ऑफ टॉप यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम पे जाना जाता था। Growth of cotton mills led to a demand for labor. Thousands of people, poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills. In the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. It found factory industry in India faced many problems. It found it difficult, दो बार टी लिखा है, it found difficult to compete with the cheap textiles. क्या गलत इंग्लिश लिख दिया, टाइप कर दिया, मिटाना भूल गया। To compete with the cheap textiles imported from Britain. In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. ड्यूटीज मतलब जो भी देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, अगर मैंने भेजा तो उसको क्या बोलेंगे? मैम इंपोर्ट। मैम इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट। एक प्रणव मार खाएगा, कुछ नहीं करेगा। अरे मैंने भेजा। अच्छा मैम। I am sending it to Europe. Then what is it? इम्पोर्ट। जो लोग इंपोर्ट बोल दिए कान पकड़ लो। मैम मैंने पहले एक्सपोर्ट बोला था मैम, आपने उसी क्या बोला मुझे नहीं मालूम। अभी कान पकड़ो पहले, फिलहाल सब अंकुश बहुत तेज बोला था, कान पकड़, कान ठीक से पकड़ो। और प्रणव तुम्हारे लिए अलग से बोलना पड़ेगा। मैम मैंने इनके साथ बोला ही नहीं इंपोर्ट, मैंने पहले एक्सपोर्ट बोला। पहले में इंपोर्ट बोला इतना मोटे आवाज में, उसका क्या? पकड़ो कान। मैम एक्सपोर्ट बोला था मैंने इन नहीं, सबसे। कान पकड़ो पहले। हाँ, अब थोड़ी देर से बैठे रहो तो बुद्धि सही हो जाएगी। नीनांसा, तू क्या कान के ऊपर जो लगाया गोल गोल उसको टच कर रही है? देखो, भेजना मैंने भेजा तो एक्सपोर्ट ही हुआ ना। आमदनी और रफ्तानी, आमदनी जो भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? और मैंने मंगाया, वो है इंपोर्ट। बाहर से मेरे पास चीज आया तो इंपोर्ट हो गया, और मैं भेज दिया तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। समझ में आ रहा है?
अंकुश यस मैम। यस मैम। नहीं समझ में आया। यस मैम। इतना बुद्धू नहीं रहना है, ये बुद्धू वाली बात नहीं है। छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रहा, और किताब को पढ़ो, बगैर पढ़े तुम लोग बेटा सब फेल हो गए एग्जाम में, और कुछ नहीं है। Who is this Priyanka Malviya? May I see your face? Priyanka Malviya, show your face. Open your camera. Where is Priyanka? Yes ma'am. Can I see your face? I do not recognize you. एक बार शक्ल तो दिखा दो। Do it quickly. प्रियंका, ये क्या मजाक है? ये प्रियंका मालवीय है? बेटा क्लास क्यों नहीं आती हो तुम? मोहिनी सिंहासन में बैठी है। चलो जो करना है करो, अपने अपना लाइफ है, यू कैन प्ले विद इट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू प्ले एज यू want to play. It can go in favor of you, it may not go, it is not certainly going in favor of you. The first production in India, these heavy duties on imports. This eliminated competition and protected infant industry. Infant industry मतलब बेबी, छोटा बेबी होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। Yes, जब ma'am. तुम लोग बिल्कुल चले जो अभी पैदा हुए, कल पैदा हुए, आज इन्फेंट, ठीक है। इन्फेंट बेबी मतलब अभी वो इंडस्ट्री बना, जो अभी ठीक तरह से चला नहीं, काम नहीं हुआ, उसको इन्फेंट इंडस्ट्री बोलते हैं। The colonial government in India usually refuse such protection to local industry. तुम्हारे हिस्ट्री बुक में जितने भी स्पेल बुक में जितने भी लैंग्वेज की जो वोकेबुलरी है वो इंग्लिश में नहीं है, इसीलिए जो अच्छा यूज किया गया है वर्ड सेंटेंस उसको सीखो। मैटर तो पढ़ाना ही है। तुम लोग क्या करते थे? आई एक्सपोर्टेड थिंग्स, आई इंपोर्टेड थिंग्स एंड आई वाज इन लॉस। ये तुम्हारा इंग्लिश है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अखिल आया है क्लास में? कहाँ है? एक बार और तुम्हारा अटेंडेंस ले लो बेटा, थोड़ा वेट करो। मैम अखिल ने तो लेफ्ट कर दिया। बढ़िया करा, गया गया। मैम वो 10-15 मिनट पहले ही जो पढ़ाई नहीं करता यहाँ क्या करेगा? उसको पढ़ता नहीं है वो, उसको पढ़ने का ही कोई मतलब नहीं। तब था तो कहते थे क्लासिकल गाना मैं गा रहा हूँ, रिकॉर्ड करके भेजना है, क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट मेजर स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया, यू पीपल हैव मेड योरसेल्फ लेजी। मैं तो मीटिंग में बोल दिया सर, 11-11 बजे तक जगते हैं बच्चे और क्लास में आते बिना नहाए। बास तो ये लैपटॉप में ही आता है उनके शरीर से। ना क्या तुम बोलने से मान जाएंगे? जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं 9 बजे, लुक एट देम, दे आर आल्सो नॉट एक्टिव। पहले तुम कैसे स्कूल आके पूरा भाग दौड़, 100 बार तो बाथरूम जाते थे तुम लोग। पढ़ने का तुम्हारे पास नहीं, घर में जो आराम है वो आराम को तुम एंजॉय कर रहे हो। तुम देखो ये दूल्हा जैसा शेरवानी पहन के बैठे हो, सर्वज्ञ। मैम जैसे अरे तू पहना है तो पहनने की बात करी, कितना नवाबी कर रहा है। पहन ले, मेरे को क्या है, तेरा ड्रेस है तू पहन। पढ़ाई नहीं कर रहे, तू सब कुछ कर रहे हो बाकी। The first major spot in the development of cotton factory production in India, therefore, was during the First World War, when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supply. देख रहे हो टीपू सुल्तान का तलवार? Yes, ma'am. म्यान के अंदर है, Yes, ma'am. चमड़े की बेल्ट लगाए कमर में लटकाने के लिए।
ऐसे कंधे में ऐसे कंधे में लगा के ऐसे लटकाने के लिए जो चावल का बेल्ट। द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड ऊज स्टील। मैं बच्चों को हमेशा बुलवाती, ऊज बोलना, Who's? ऊज। तुम्हारी क्लास कितने बजे खत्म होगा? Ma'am, 11:50. 11:50. Yes, ma'am. 50। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ऊज बोलो, ऊज, मुंह को लंबा करो। Who's? Who's? नहीं है, भूत हो गया। Who's? ऊज। Who's? Who's? अंकुश कोई नहीं बोले, अंकुश तो बोल। Who's? हाँ, ऐसे मुंह को लंबा करके बोलना, ऊज। तो एक ऊज है, ओ जेड, ऊज, ऊजिंग आउट, ब्लड इज ऊजिंग आउट। कहीं कट हो जाता कुछ पूछा तो उसमें से खून रुक नहीं रहा है, बोलते हैं दैट इज ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड। ये ऊज स्टील है इसका नाम। चलो, we begin the story of Indian steel and iron metallurgy. Iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799, fought 4 wars with the British and died fighting with the sword in his hand. एक टीपू सुल्तान का द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान आता था सीरियल। संजय खान टीपू सुल्तान का रोल, ओ ही इज नो मोर। तुम लोग देखा नहीं, अरे हम सब बहुत बहुत बुरी तरह से देखते थे। टीपू सुल्तान का आता था सीरियल। टीपू सुल्तान ही वाज ए मुस्लिम बट ही वाज सच ए पेट्रियट, देश प्रेमी थे बहुत ज्यादा। बैंगलोर, मैसूर के टीपू, द टाइगर ऑफ मैसूर। Tipu's legendary swords are now part of valuable collections in museums in England. वो लोग यहाँ से सब लेके रख रहे हैं। हमारा कोहिनूर हीरा ले गए, टीपू सुल्तान का सोड लेके रख रहे हैं क्योंकि हराया था उसको। But do you know why the sword was so special? The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. हार देता था, एक झटके में सब जाते थे। इसलिए टीपू सुल्तान का सोड जो है बहुत ही स्पेशल है। उसमें ज्यादा कार्बन था। The quality of the sword came from a special type of high carbon steel called ooze, which was produced all over the South India. Ooze steel, when made into swords, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystals embedded in the iron. पहले जमाने की लोग ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत समझदार थे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर था, लर्निंग प्रॉपर था। आजकल तो खाली सब कुछ क्या है, फैक्ट्री 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 एंड फैक्ट्री। गांव में एक कमार जानते हो, कमार लोहार, द आयरन स्मिथ। हर दिन पूरे गांव के लोग हल का सीट लेके जाते हैं, वो जो ट्राइंगल रहता है जो जमीन को फाड़ता है, ऐसी चमका के लाता था हमारा वो काम करने वाला खेतों में। लाल हो जाता था तो दे उसको मारता था हथौड़ा। वेल्डिंग वाले को देखो, वो काम आजकल नहीं है, वो पुराना काम जो है वो नहीं है। वो जी जान लगा के वो काम करते थे, ऐसे बढ़िया है। ये गोडिल या लोहार जो आते हैं, ये जो घुमंत लोग हैं राजस्थान से, लोहार लोग बैठ के कैसे काम करते हैं, कुछ ही बोलो बना देंगे। वेरी शार्प एज, ऐसा नो मशीन कैन प्रोड्यूस लाइक दैट। फ्रांसिस Bachchanan, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. आजकल तो ब्लास्ट फर्नेस है, स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस है। कितना बड़ा, कितनी एरिया में ब्लास्ट फर्नेस, इसका है
5000 सेल्सियस शायद डिग्री, इतना हीट होगा तब जाके लोहा पिघलेगा। आयरन और स्टील कंपनी है ना, फैक्ट्रीज है ना, टाटा की तो यही है, राउरकेला में भी है, मैंने देखा, बहुत नजदीक से देखा। नजदीक मतलब बहुत नजदीक नहीं है, ब्लास्ट फर्नेस बाहर से, वो जो क्या बोलते हैं, जैसे एनएफएल में है, बॉयलर है, पानी निकल रहा है, धुआं। और जमशेदपुर की तो बात क्या है, हम उस एरिया में झारखंड में एंटर करते ट्रेन में, वहीं से उनका यार्ड शुरू हो जाता है, जंक यार्ड शुरू होता है, फिर उसके बाद फैक्ट्री आ जाती है, कहीं धुआं फुआं नहीं दिखता। ट्रेन की एक साइड में जब जाती हूँ मैं उड़ीसा, ट्रेन की लेफ्ट साइड में प्लांट है और ट्रेन की राइट साइड में रेसिडेंस है। मैम टिस्को। इसको का पूरा शहर ही जमशेदपुर एक वो है, इसको तो है ही है। टेल्को बंद हो गया टाटा का, हजारों लाखों लोग का, टाटा के पास क्या चीज नहीं है। जमशेदपुर जो है, धोनी जहां की है, धोनी का पूरा नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। ये धोनी है तो पहाड़ी पर, वो उसका एजुकेशन, इसका पढ़ाई लिखाई कितना विनम्र है धोनी। एवरीबॉडी लाइक्स हिम, डू यू लाइक हिम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, he is my favorite cricketer, ma'am. समझ में आया तो क्या स्माइल दिया यार। धोनी तो मुझे बहुत पसंद है, वो बस में टिकट बेचता था, बस का कंडक्टर था। No, ma'am, बस का नहीं था। ट्रेन मैम वो टिकट कलेक्टर था मैम, टीसी था वो। अच्छा, टीसी था, टीसी होगा मैम, कुछ, टिकट बेचता था, टिकट का चेक करता है। यस मैम, खड़गपुर स्टेशन में टीटी था वो। खड़गपुर स्टेशन का यहीं से पास है टाटा नगर। यस। जमशेदपुर शहर का रेलवे स्टेशन में जो नाम है, उसका नाम है टाटा नगर। हमारे घर से 1 नाइट जर्नी है टाटा नगर, झारखंड में, इतना नजदीक है। पहले बिहार में था, अब झारखंड में गया। वहां एजुकेशन है, प्लांट है, सब कुछ है वहां। मैं तो टाटा नगर में स्टॉप पर क्रॉस करके जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पे। तो स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन मैसूर, इन फर्नेसेस मतलब चूल्हा, ब्लास्ट फर्नेस मतलब वो तो मशीन वाला काम है। जो फर्नेस मतलब वो चूल्हा है जहां पे आयरन को स्मेल्ट करते। देखो यहाँ पे फोटो दिया है, तुम ये जो ये लोग बैठते हैं ना, ये जो आते हैं बाहर से, क्या बोलते हैं उनको, भंगड़, भंगड़ नहीं, क्या बोलते हैं उनको, जो ऐसे घूम के रास्ते के किनारे बैठ के बनाते हैं लोहे की चीज। मैम लोहार है, लोहार तो है कम्युनिटी उनका, गौडिल्य लोहार राजस्थान की है, बट व्हाट का पीपल वी कॉल देम, द स्टील आल्सो, चोरी करते भी है लोगों के घर में। आई डोंट रिमेम्बर, अभी वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे मन में। हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस, स्मेल्टिंग मतलब यहाँ लिखा हुआ देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम रॉक और सॉइल बाय हीटिंग इट टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, or of melting objects made from metal in order to use the metal to make something new। मतलब रॉ मटेरियल के साथ, कुछ तो रॉ मटेरियल के साथ मिक्स रहते हैं, मिट्टी के साथ मिले रहते हैं, धरती के अंदर होता है, उसको निकालने की प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put into small clay pots। देखो पहले ऐसे करते थे। Through an intricate control of temperatures, the smelters produced steel ingots that were used for sword making, not just in India but in West and Central Asia too। Ouz is an anglicized version of the Kannada word ukku, Telugu hukku, and Tamil and Malayalam urukku, meaning steel। समझ में आ गया? हुक्कू मुक्कू नहीं, क्या है, उक्कू उक्कू हुक्कू और मुरुक्कू, उरुक्कू। मुरुक्कू तो खाने वाला चीज है तमिल में। इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फैराडे। माइकल फैराडे फेमस फॉर व्हाट? अभी 2 लोग रह गए खाली इधर,
इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। माइकल फैराडे, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना पानी से, उसके लिए। हो गया, टाइम हो गया तुम्हारा। बस आई फिनिश इट है। उरुक्कू मुरुक्कू से रख देती हूँ। चलिए हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप जानते हैं आपकी क्लास में कितने बच्चे आए थे आज? 15 बच्चे। Yes, ma'am. You have 32, 34 children, but only 15 children दिख रहा है। थोड़ा रुक जाओ, जाना नहीं। Ma'am, यस, Michael Faraday is famous for electromagnetism. मैं वो मैग्नेटिज्म इतना सब कुछ नहीं जानती। मैं केवल ये जानती हूँ कि जो पानी निकलता है, पानी पास कराते हैं उसमें से निकलता वो है इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं। मैम Yes, ma'am. मुझे वो वर्ड याद आ गया, बंजारे। बन जा रहा है, बन जा रहा है, ठीक है। मैम ने रिकॉर्डिंग चालू छोड़ दी। हमेशा तो यही होता है। हाँ, चल, नहीं तो अपने YouTube पे ही जाएगी।